छप्पन या अकाल राजस्थान या थार के इतिहास का वो सबसे भयंकर अकाल जो वर्ष 1898 में पड़ा। विक्रम संवत 1956 होने के कारण इसे छप्पनिया अकाल भी कहा जाता है। दुनिया इस अकाल को द ग्रेट इंडियन फैमिन 1899 के नाम से जानती है। ऐसा माना जाता है कि इस अकाल में राजस्थान के 10 लाख लोग भूख के कारण ही दम तोड़ गए। लोकगीतों में, लोक जीवन में आज भी इस अकाल की भीषणता का वर्णन मिलता है। सन 1908 में भारत के इंपीरियल गजेटियर में छपे एक अनुमान के अनुसार इस अकाल से अकेले ब्रिटिश भारत अर्थात सीधे अंग्रेजी हुकूमत द्वारा शासित प्रदेशों में 10 लाख लोग भूखमरी और उससे जुड़ी हुई बीमारियों से मौत के मुंह में समा गए। कुछ इतिहासवेता मानते हैं कि ये आंकड़ा राजस्थान की कुल जनसंख्या का करीब 25% यानी 40 से 45 लाख तक पहुंच गया था। इसमें उस समय के रजवाड़ों और रियासतों में इस अकाल की वजह से हुई जनहानि की संख्या शामिल नहीं है। तो आइए आज के वीडियो में जानें इतिहास के सबसे दर्दनाक दौर छप्पनिया अकाल की कहानी। राजस्थान में स्थित थार दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान और दुनिया का 9वां सबसे गर्म मरुस्थल है। यह राजस्थान का वो इलाका है जिससे कुदरत को कुछ खास लगाव नहीं है। पूरे रेगिस्तान में जहां ना के बराबर बारिश होती है, वहीं दूसरी ओर यहां पानी के लिए एक भी नदी नहीं है। इसी कारण से ये पूरा क्षेत्र अपनी पानी की जरूरतों के लिए पूरी तरह से बारिश पर ही निर्भर है। ऐतिहासिक रूप से राजस्थान में हर तीसरे साल अर्ध अकाल और हर 8वें साल भीषण अकाल पड़ते आया है। लेकिन छप्पनिया तो जैसे बादलों को नहीं बरसने की कसम खिलाकर आया था। छप्पनिया ने राजस्थान और राजस्थान के लोगों दोनों की कमर कुछ इस कदर तोड़ी कि यहाँ के लोग मवेशियों का खाना खाने पर मजबूर हो गए थे। छप्पनिया अकाल पश्चिमी और मध्य भारत में 1899 की गर्मियों के मानसून की विफलता के साथ शुरू हुआ, जिसने आने वाले साल में 4,76,000 वर्ग मील क्षेत्र की 6 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या के जीवन को असहनीय कष्टों से भर दिया। शुरुआती दौर में इस भयंकर अकाल का असर मध्य और उत्तर भारत में देखा गया, जिसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अजमेर, मेरवाड़ा के मामूली प्रांत और पंजाब के हिसार जिले शामिल थे। हालांकि इस अकाल से सबसे ज्यादा राजस्थान की रियासतें प्रभावित हुई थी। इस अकाल से राजस्थान के नागौर, मारवाड़, मेवाड़, काठियावाड़, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में सबसे अधिक तबाही मची थी। सूखे के चलते राजस्थान में दाने पानी की भारी कमी आ गई, जिससे रियासतों का अंतर क्षेत्रीय व्यापार बर्बाद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप भूख से मृत्यु दर काफी अधिक बढ़ गई थी। साल 1899 में उत्तर भारत के कई हिस्सों में औसत वर्षा 45 इंच से घटकर सिर्फ 11 इंच रह गई थी। इस दौरान राजस्थान के अधिकांश भूभागों में साल भर बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। वर्षा ऋतु की खेती पर निर्भर राजस्थान में बारिश न होने के चलते किसान अपनी फसल भी नहीं बो सके, जिससे ना तो अनाज का एक दाना पैदा हुआ, ना ही पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो पाया। जो इलाके पीने के पानी के लिए वर्षा जल के संचय पर निर्भर रहते थे, वहां पीने के पानी की घोर कमी के चलते लोग पलायन करने लगे। भुखमरी का दौर इस स्तर तक पहुंच गया कि लोगों के घरों से अनाज और पानी की चोरियां होने लगी। आप इसकी तबाही का दर्द इस बात से समझ सकते हैं कि उस दौर में अनाज के बदले लोग अपनी पत्नी, बच्चे तक को बेचने के लिए मजबूर हो गए। ये दिल दहला देने वाला दर्दनाक मंजर राजस्थान के कोने कोने में फैला था। अकाल में जहां एक ओर पीने का पानी नहीं होने के कारण डिहाइड्रेशन के चलते लोगों की मौत हो रही थी, वहीं दूसरी ओर मरुस्थल के 50 से 52 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भूख व प्यास से पलायन करते लोग व पशु रास्ते में दम तोड़ रहे थे। अकाल की तबाही से तिल तिल कर मरते लोग घास की रोटी, सांप नेवलों का शिकार और पेड़ों की सूखी छाल पीस कर खाने को मजबूर हो गए। भूखमरी का आलम कुछ ऐसा था कि कुछ लोग तो भूख से नरभक्षी तक बन गए थे। छप्पनिया अकाल का कहर इतना भयंकर था कि भूख और पानी की कमी से लोगों के शरीर की हर एक हड्डी को
साफ साफ देखा जा सकता था। लोग इस कदर कमजोर हो गए थे कि लोगों को चलने फिरने, यहां तक कि खड़े होने के लिए भी सहारा चाहिए होता था। इसके लिए लगभग हर घर में खूंटे गाड़ दिए गए थे। राजस्थान में खूंटे गाड़ने का मतलब होता है एक लंबे डंडे को जमीन में गाड़ देना, जिसका सहारा ले लोग खड़े हो सकें, चल फिर सकें और अपना दैनिक काम कर सकें। जब अनाज की कमी आई तो लोग एक दिन छोड़कर एक दिन खाना खाने को मजबूर हुए। लेकिन ये तबाही यही नहीं रुकी। हालात इस कदर खराब हो गए कि लोग भुखमरी में पहले काकड़िया मतीरे के बीज खाने को मजबूर हुए। जब वो भी खत्म हुए तो पेड़ों की छाल खाई। जब सूखे से वो भी खत्म हुई तो लोग बेर, वनस्पति और झाड़ झंझाड़ खाने लगे। एक समय तो ऐसा आया कि ये सब भी लोगों के आसपास के मीलों के इलाके में खत्म हो गए। इसके बाद लोग बेर की बची हुई गुठलियों का चूर्ण बना उसे पानी के साथ खाने को मजबूर हो गए। जब लोगों के लिए हर रास्ता बंद हो गया तो वो सूखी हुई घास को उबाल कर खाने लगे। अकाल की कालिमा लोगों पर इस कदर गहराई कि लोगों का खून धीरे धीरे खाने और पानी की कमी से सूख गया। इस अकाल से आम जनता ही नहीं, राजपुताना के राजा महाराजा भी जूझ रहे थे। राजपुताने के कई राजाओं ने जनता को इस भयंकर त्रासदी से बचाने के लिए अकाल राहत के कई कार्य किए, जिसमें मुफ्त खाने का प्रबंध सबसे महत्वपूर्ण था। इसके साथ ही रियासतों ने प्रजा के लिए जगह जगह आश्रय खोले ताकि भूखे लोग वहां पर खाना खाकर अपनी जान बचा सकें। हालांकि यातायात के सीमित साधन व संचार माध्यमों की कमी के चलते लोगों तक पूरी तरह से मदद नहीं पहुंच सकी। इस व्यवस्था के चलते राजपुताने के कई शासकों के खजाने खाली हो गए और वो भारी कर्ज में डूब गए। उस दौरान ब्रिटिश सरकार के अधीन आने वाले प्रदेशों में अकाल से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए राहत शिविर खोले गए थे, लेकिन वहां भी लोगों को सीमित राहत ही मिली, जो नहीं के बराबर थी। आखिरकार एक दिन प्रकृति को भी मरुधरा के लोगों के हौसलों के आगे झुकना पड़ा और एक लंबे अरसे के बाद जेठ महीने में मानसून ने दस्तक दी। जैसे ही मरुधरा में बादल गरजने लगे, कुछ लोगों की आंखें एक लंबी त्रासदी की खत्म होने की खुशी से भर आई, तो कुछ लोगों की आंखों में आंसू इस दौरान हुए या उनके किए कर्मों को याद कराए। हमारे पूर्वजों ने साल दर साल इन अकालों की विभीषिका को बेमिसाल हौसलों व परिजनों की जिंदगी की नैया को बड़े जतन से संभाल कर रखा। हमारे बुजुर्गों ने कितना दर्द झेला, ये आज एसी कमरों में बैठकर ये वीडियो देखने वालों के लिए सोचना भी नामुमकिन है। लेकिन इस अकाल ने हमारे पूर्वजों की सामाजिक और आर्थिक दशा को गंभीर क्षति पहुंचाई, जिससे समाज में जातिवाद को काफी बढ़ावा मिला। इस अकाल के दौरान कई शिल्पकार व बुनकर जातियां भुखमरी के कारण अपना शिल्प छोड़कर पूरी तरह कर्ज में डूब गई और आगे चलकर बंधुआ मजदूरों में परिवर्तित हो गई। इन जातियों में बलाई बुनकर जाति भी एक थी, जिनकी सामाजिक स्थिति में भी काफी भयंकर गिरावट आई। राजस्थान से हजारों की संख्या में लोगों ने मालवा व अन्य स्थानों की ओर पलायन भी किया। इस भयंकर अकाल से राजस्थान के राजा महाराजाओं, ब्रिटिश सरकार और आम लोगों ने सीख लेते हुए कई ऐसे इंतजाम करवाए जिससे भविष्य में उन्हें और उनकी आने वाली पुश्तों को इस तरह का दर्द ना झेलना पड़े। राजस्थान के लोगों में इस अकाल से उभरने के बाद मानो दुनिया के किसी भी अकाल या प्राकृतिक त्रासदी का सामना करने का साहस आ गया था। इस भयंकर अकाल के चलते राजस्थान के कई लोग अपने घर परिवार छोड़ भारत के अलग अलग हिस्सों में बस गए। इन लोगों ने अपनी मेहनत और लगन का ऐसा जौहर दिखाया कि सारे भारत में मारवाड़ियों के नाम से इनकी तूती बोलने लगी। भविष्य में अकाल का दुख ना झेलना पड़े, इसीलिए कई नहरों, जलाशयों और इमारतों का निर्माण कराया गया और भविष्य के लिए योजना बनाई गई, जिनमें खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना, अमेरिका से लाल गेहूं मंगवाना, परमिट के जरिए लाल जवार, लाल गेहूं, घाट आदि बांटना, हरित क्रांति की शुरुआत, भारतीय कृषि प्रणाली और बुवाई हेतु प्रयुक्त होने वाले बीजों की गुणवत्ता में परिवर्तन करना, अनाज के भंडारण के गोदामों में सरप्लस रखने के साथ सड़क और रेल परिवहन की सुविधाओं में विस्तार शामिल था। तो ये थी 56यां अकाल की कहानी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट कर अपनी राय दें।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें।